हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित कई संस्थानों को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा शिक्षक योजना 2022 को मंजूरी दी। योजना में प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के स्वस्थ मस्तिष्क के विकास और विकास को सुनिश्चित करने की परिकल्पना की है। विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित जिलों और स्थानों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकताएं दी जाएगी। वहीं कैबिनेट ने प्री प्राइमरी शिक्षकों को नियुक्त करने की नीति को मंजूरी दी। इसके अलावा शिक्षा विभाग इनकी भर्ती के लिए RNP नियम तैयार करेगा और जब तक भर्ती व पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता तब तक विभाग HPSCD के माध्यम से आउटसोर्स से शिक्षकों को नियुक्त करेगा। वहीं नर्सरी शिक्षक शिक्षा, पूर्व स्कूल शिक्षा, प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 1 वर्षीय डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवारों के लिए विभाग मानदंडों के अनुसार ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रयास करेगा ताकि उन्हें योग्य बनाया जा सके। आज मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई है, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट किया है, उसमें प्री प्राइमरी को बहुत महत्व दिया गया है और हिमाचल प्रदेश उन प्रदेशों में से है जहां प्री प्राइमरी क्लासेस राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से पहले ही प्रारंभ कर दी गई थी। प्री प्राइमरी क्लासेस को अभी तक जितने स्कूलों में प्रारंभ किया गया, उसमें हमारे जो प्राइमरी क्लासेस के टीचर हैं, JBTs, उन्हीं को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दे करके जो है वो दायित्व सौंपा गया था पढ़ाई का। आज मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत R&P रूल्स जो है वो बनाए जाएंगे प्री प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए। और जब तक ये R&P रूल्स बन नहीं जाते, फाइनलाइज नहीं हो जाते, तब तक शिक्षा विभाग जो है वो HPSCDC इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, जो आउटसोर्सिंग का भी काम करता है, उसके थ्रू आउटसोर्स बेसिस पर इन प्री प्राइमरी टीचर्स, ट्यूटर्स जो है वो इनकी नियुक्ति करेगा और ऐसे सभी अध्यापक या ट्यूटर जो नाम इसका रखा जाएगा, उन्हें 9,000 रुपये प्रति माह जो है वो मानदेय दिया जाएगा। इसमें 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा जो किया है वो मान्य होगा। वैसे 2 साल का ही इसमें मान्य है, लेकिन जो 1 साल वाले हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स जो है वो करवाया जाएगा, क्योंकि NCT की रिक्वायरमेंट के अनुसार भी जो है वो ये कदम उठाया गया है। ये ब्रिज कोर्स की पॉलिसी जो है फ्रेम की जाएगी ताकि उनको भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल जो है वो किया जा सके। मंत्रिमंडल ने आज एक निर्णय लेते हुए जो हमारा एडिबल ऑयल है, खाने का तेल जो है, खास करके जो है वो फोर्टिफाइड मस्टर्ड ऑयल और फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड ऑयल,
इसमें जो है वो सब्सिडी दुगनी कर दी है। पहले जहां 5 रुपए दी जाती थी अब वो 10 रुपए कर दी है। ये NFSA के अंतर्गत जो तेल जिनको दिया जाता है। फिर मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट हाई स्कूल मलोखर और मरोटन बिलासपुर जिला में, गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहल्लू खराडा मंडी जिला में, गवर्नमेंट हाई स्कूल जंदपुर कांगड़ा जिला में, गवर्नमेंट हाई स्कूल्स, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कितने टोटल पोस्ट है? जैसे मैंने कहा कि NTT जो है वो अभी प्राइमरी स्कूल केवल लगभग 4700 हैं जो प्री प्राइमरी क्लासेस चलाते हैं। अभी पॉलिसी बनाई है, अभी RNP रूल्स बनाने को मंजूरी प्रदान की है कि इसके लिए RNP रूल्स जो है बनाई जाए, क्योंकि परमानेंट जो रिक्रूटमेंट होगी वो RNP रूल्स के बनने पर ही होगी। उसमें क्वालिफिकेशंस भी, किस किस स्कूल में जाना है, उसमें कौन सी कैटेगरी जो है वो भर्ती हो सकती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स में होती हैं। तब जो है वो परमानेंट रिक्रूटमेंट होगी। लेकिन अभी हमारे कुछ स्कूल चलते हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस हैं, और हम बाकी भी स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस जो हैं वो चलाने की जो है योजना है। इसलिए उन स्थानों पर जो है वो हम फौरी जो है वो भर्ती कर दी जाए। इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जो हमारा आउटसोर्सिंग का काम भी करती है, कॉरपोरेशन है, सरकारी कॉरपोरेशन है, उनके थ्रू जो है वो मानदेय के ऊपर जो है इनको भरा जाएगा। जिसके लिए मैंने बताया कि भी 900 रुपये 9000 जो है वो इसके लिए जो है वो मंथली वेतन दिया जाएगा, जो मानदेय कह सकते हैं, वेतन कह सकते हैं, और ये एक ट्यूटर टाइप होंगे। लेकिन आने वाले समय में NTT जो है वो भरी जाएगी। ये महत्वपूर्ण है आज के निर्णय के लिहाज से, क्योंकि परमानेंट के लिए भी और टेम्परेरी पोस्टिंग रिक्रूटमेंट के लिए भी। तो उसमें जो है वो टेम्परेरी किस आधार पर बढ़ जाएंगे वो भी मैंने बताया है, और परमानेंट के लिए तो RNP रूल्स को बनाने के निर्देश विभाग को दे दिए हैं। ये आज की कैबिनेट का निर्णय है।